वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्ब मतलब क्रिया की। क्रिया होती क्या है? वॉट एवर वी डू इज ए वर्ब। मतलब हम जो भी करते हैं या हमारे द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य होते हैं वो सभी क्रिया कहलाते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना आदि। ये सभी एक्शंस मतलब कि क्रियाएं हैं जो हम करते हैं। तो दोस्तों हमने समझ लिया है क्रिया का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिया के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्रिया के दो भाग होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब अथवा एक्शन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है और इसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य क्रिया। और वहीं हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसका हिंदी अर्थ होता है सहायक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, जिसकी परिभाषा होती है द वर्ब दैट मैनिफेस्ट्स इट्स ओवन मीनिंग इज नन एज द मेन वर्ब। इसका मतलब होता है वह क्रिया जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर लेती है मुख्य क्रिया कहलाती है। इसको और सरल भाषा में समझा जाए तो जो भी कार्य होते हैं वे सभी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे प्ले, सिट, गो, स्लीप, वॉक, ये सभी कोई ना कोई कार्य है जो हम करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब आगे मेन वर्ब की बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, सकर्मक मतलब कि जिसके साथ में कर्म अथवा ऑब्जेक्ट हो। मतलब जो क्रिया अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आती है या जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वह ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राइट, प्ले, सिंग, डू, इन सभी के साथ में ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है, वरना ये अधूरी सी लगती है। जैसे राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होने की कंडीशन में ये पता नहीं चल पाता है कि क्या लिखने की बात हो रही है, इसलिए ये वाक्य जो है वो अधूरा सा लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मेन वर्ब के दूसरे भाग इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इस क्रिया के नाम से ही क्लियर है, अकर्मक मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जहाँ पर वर्ब को अपना अर्थ स्पष्ट प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लाफ, रन, फ्लाई, सिट, इन सारी वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट अथवा कर्म का होना आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी यह अपना अर्थ स्पष्ट प्रकट कर सकती है, इसलिए इनको इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और वर्ब के दूसरे भाग मतलब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है सहायक क्रिया। इनका प्रयोग मुख्य रूप से जो मेन वर्ब होती है उसका अर्थ स्पष्ट करने में या टेंस को एक्सप्रेस करने में, टेंस को बताने में किया जाता है। ये वाक्य में हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है और ये टोटल नंबर्स में होती है 24। अब आगे इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसमें 11 हेल्पिंग वर्ब्स आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज और डिड। और दूसरे भाग में होते हैं मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब जिनकी संख्या होती है 13। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के दोनों भाग कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत ही आसानी से हमने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।